द ट्रिनिटी टेस्ट। जब जे रोबर्ट ओप्रिएंटन ने 16 जुलाई 1945 ट्रिनिटी साइट न्यू मैक्सिको में जब पहली बार परमाणु बम का सक्सेसफुली टेस्ट किया था, तो परमाणु बम की इस ताकत को देखकर वो काफी सहम गए थे। और उनके द्वारा कही गई बातों से ये पता चल रहा था, जब उन्होंने गीता में लिखी एक लाइन को कोट करते हुए कहा था, जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहते हैं और उन्हें प्रेरित करने के लिए अपनी हजारों भुजाओं वाला रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं, अब मैंने दुनिया को खत्म करने का रूप धारण कर लिया है। शायद उन्हें और उनकी टीम को परमाणु बम का धमाका देखकर कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था। फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का कहना है, इफ वेपन्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड लीडरशिप डजंट, इट्स अ थ्रेट। अगर इसी तरह से हथियार और भी ताकत बनते गए, लेकिन इस ताकत के साथ कोई इनकी जिम्मेदारी लेने नहीं आता, तो इससे सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा। लेकिन यहाँ बात थी परमाणु बम की, जिसके पास पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत है। तो हम अपने सवाल कि क्या होगा अगर हम स्पेस में परमाणु बम ब्लास्ट कर दें, इसके बारे में बात करने से पहले हम परमाणु की हिस्ट्री को जान लेते हैं कि किस देश ने इस पावर को कैसे इस्तेमाल किया। दुनिया में आज तक कई बड़ी टेक्नोलॉजी का परीक्षण हुआ है, जैसे सोनार, रडार, इंटरनेट, जीपीएस। लेकिन क्या आपको पता है इन सब का सबसे पहले कब और कैसे इस्तेमाल किया गया था? जैसे रडार का पहली बार इस्तेमाल इंग्लैंड ने अपने साउथ और ईस्ट कोस्ट में घुसपैठियों को डिटेक्ट करने के लिए किया था। जीपीएस, जिसे यूएस के डिफेंस ने 1974 में मिलिट्री पर्पस के लिए डेवलप किया था। और कुछ ऐसे ही परमाणु बम का भी केस है। साल 1945 तक लास एलामोस लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के परमाणु बम बना लिए थे। एक यूरेनियम बेस्ड, जिसको नाम दिया गया लिटिल बॉय, और दूसरा था प्लूटोनियम बेस्ड, जिसका नाम था द फैट मैन। टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब यूरोप में वॉर खत्म हो चुकी थी और यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने जापान से पोट्समैन डिक्लेरेशन के साथ सरेंडर करने के लिए कहा। डिक्लेरेशन में लिखा था कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो यूएसए एक विनाशकारी डिस्ट्रक्शन करेगा। और 6 अगस्त 1945 को यूएस ने B-29 एयरक्राफ्ट की मदद से जापान के हिरोशिमा सिटी पर पहले बम द लिटिल बॉय गिराया, जिसमें लगभग 90,000 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो यूएस ने नागासाकी पर दूसरा बम द फैट मैन गिरा दिया। इसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए। हालांकि नागासाकी यूएस का प्राइमरी टारगेट नहीं था। प्राइमरी टारगेट था कुकोरा, जहां पर जापान के सारे बड़े हथियारों के प्लांट थे। लेकिन बॉम्बिंग से हुए स्मोक के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया और अमेरिकन प्लेन्स अपने सेकेंडरी टारगेट की तरफ मुड़ गए। अब क्योंकि अभी तक परमाणु बम की टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस के पास थी, इस वजह से जापान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर इस भयानक विनाश के बाद जापान के एम्परर हिरोहितो 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। बाद में यूएसए यानी रसिया ने जासूसी करके परमाणु बम के ब्लूप्रिंट चुरा लिए और 29 अगस्त 1949 को यूएसए ने पहला परमाणु परीक्षण किया। ये वक्त था कोल्ड वॉर का, जब दोनों सुपर पावर यानी अमेरिका और रूस अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए लगातार परमाणु बम का टेस्ट कर रहे थे। यूएस ने कई टेस्ट अंडर वाटर, स्पेस और कई टेस्ट धरती के एटमॉस्फेयर में भी किए। और ये रेस ऐसे चल रही थी मानो जैसे कोई खिलौना इनके हाथ लग गया हो। अब तक यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना परमाणु टेस्ट कर चुके थे और ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करना चाहते थे, जिसमें लिखा था कि इसके बाद अब कोई भी देश परमाणु बम का टेस्ट नहीं करेगा और सिर्फ इन्हीं 5 देशों के पास न्यूक्लियर पावर रहेगी। लेकिन भारत ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया और 1998 में पोखरण में अपना पहला परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने साइन करने के बावजूद 2003 में इसे विड्रॉ करके परमाणु बम का टेस्ट किया। हालांकि बाद में इंटरनेशनल लॉज ने कई इंटरनेशनल सेक्शन नॉर्थ कोरिया पर लगा दिए। तो अब हम आते हैं अपने असली सवाल पर कि क्या होगा अगर परमाणु बम को स्पेस में ब्लास्ट कर दिया जाए। यूएस ने कोल्ड वॉर के समय कई न्यूक्लियर टेस्ट किए हाई एल्टीट्यूड पर और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट फिशबाउल। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इम्प्रेसिव टेस्ट था स्टारफिश प्राइम। इस टेस्ट में यूएस ने 9 जुलाई 1962 को एक 1.5 मेगा टन का परमाणु बम धरती से लगभग 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर परीक्षण किया और आज लगभग इसी एल्टीट्यूड पर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है।
न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाली रिएक्शन से हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और एक्सप्लोजन के फोर्स से उन्हें एक हाई एक्सप्लोरेशन मिलता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस इतनी पावरफुल हो जाती थी कि इसकी वजह से हवा में कई स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई थी, टेलीफोन्स ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो सिस्टम्स पूरी तरह से ठप पड़ चुके थे। यूएस ने इस प्रोजेक्ट में ऐसे कई और न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर स्पेस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन धरती पर होने वाले ब्लास्ट से किस तरह से अलग है और ये क्यों धरती के कंपैरिजन में सेफ है। अर्थ के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है और जब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन धरती पर होता है तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से एक साथ प्रोड्यूस होने वाली हाई अमाउंट ऑफ हीट अपने आसपास के एयर को अचानक से एक्सपेंड करने लगती है और ये एयर हल्की होने की वजह से ऊपर उठने लगती है और एक मशरूम क्लाउड का शेप ले लेती है। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में होने वाली मेजर डिस्ट्रैक्शन का कारण एक्सपेंडेड एयर के प्रेशर की वजह से जनरेट होने वाली शॉक वेव्स ही हैं। और स्पेस में एयर के फ्रिंजेस न होने के कारण ये प्रेशर वेव्स जनरेट नहीं होगी और ये हिट वेव्स मशरूम बनाने की बजाय चारों डायरेक्शन में बराबर प्रोपेगेट करने लगेगी और स्पेरियल शेप बनाने लगेगी और इसकी वजह से जनरेट होने वाला मलबा अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाएगा। अगर कुछ अंश हमारी धरती तक पहुंच भी जाते हैं तो हमारी धरती का एटमॉस्फेयर उन्हें अब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ तक हमने जो भी देखा उससे हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग के लिए स्पेस धरती के मुकाबले काफी बेटर चॉइस है। हाँ, बस आपके पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो कि सेफली परमाणु बम को अंतरिक्ष तक ले जा सके, वरना इसमें अगर कोई भी खराबी आ जाती है तो बम अगर बीच रास्ते में फट जाता है या लॉन्च करते वक्त ही फट जाता है तो शायद ये उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब यूएस और यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर सुपर पावर दिखने के लिए लगातार स्पेस में परमाणु टेस्ट किए थे, उसके बाद सभी देशों ने मिलकर एक T3 साइन की, जिसके तहत कोई भी देश अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होने वाले चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कांटेक्ट में आते हैं तो उन पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 50 से 100 किलोमीटर की हाइट पर ले जाते हैं और वहाँ मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स इसे अब्सॉर्ब करके ग्लो करने लगते हैं, जिसे हम अरोरा कहते हैं। और ये एक्सप्लोजन के कई घंटों के बाद या फिर अगले दिन तक भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो तब होंगी अगर हम स्पेस में परमाणु बम को ब्लास्ट करते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।